ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोतागण, श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के भाग 1 में आप लोगों ने जाना कि एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन या नाम जप अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो और योग ना हो तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें कल्याण नहीं होता है। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना काफ़ी सुगम है, कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, परंतु कर्म जो है वो स्वतः हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति होती है। कर्म फल का त्याग का अर्थ यहाँ पर यह है कि कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देना। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा बनी रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, अपितु इच्छा के त्याग से होती है। इसलिए गीता में फल इच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्गम और निरअहंकार होने की बात कही है, कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम और निरअहंकार है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता नहीं है, फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे और क्यों करे। भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। हर्ष और शोक, राग और द्वेष ये द्वंद्व हैं। भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद हो जाता है। उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में समान रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है और न ही प्रतिकूलता में द्वेष होता है। भगवान आगे कहते हैं कि जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत का पालन करते हैं और वैसा ही उसका भली भांति सेवन करते हैं, वैसे भक्तिमान मनुष्य मुझे बहुत पसंद है। वास्तव में साधक भक्त जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिए वही धर्मामृत है। ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्धि में श्रद्धा नहीं होती, अपितु अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। फिर वह श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह श्रद्धापूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। हरि ओम तत्सत।